वीडियोस में कर रहे थे सूरदास के पद, जिसमें से हमने 2 पद कर लिया था। आज उसी क्रम में हम तीसरा पद यहाँ आरंभ करेंगे। इसे पठन करने के पश्चात इसकी व्याख्या को समझेंगे। आइए सूरदास के पद के हम तीसरे पद को देखते हैं। हमारे हरिहारल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस नसी, कान्हा कान्हा जकरी। सूनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सोतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। सोतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो सूर तिनहि ले सौंपे, जिनके मन चकरी। इनके मन चकरी यानी जिनका मन चकरा जाता है, घूम जाता है। आइए अब इस पद की हम व्याख्या को देखते हैं कि इसका भावार्थ किस प्रकार से हो सकता है। शुरू करते हैं। सूरदास जी ने इन पदों में सूरदास जो हैं गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ यहाँ पर उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी की योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। ये जो तुम योग संदेश लेकर आए हो, उससे ये अटूट प्रेम कम नहीं होने वाला, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल एक प्रकार का पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, बड़ी ही मजबूती से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमारे हरि यानी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, यहाँ तक कि हम सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं। और इसी वजह से हमें तुम्हारा ये योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसीलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम यह योग संदेश उन्हें सुनाओ जिनके मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है, और शायद वे ये योग संदेश सुनकर विचलित भी हो जाएं, भटक भी जाएं, पर हमारे ऊपर तुम्हारे संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हैं। आइए इसी पद्यांश में से हम चौथा पद करते हैं। चौथे पद को देखेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि है राजनीति पढ़े आए कहा जाता है। जो राजनीति पढ़ के आ जाता है वो व्यक्ति बहुत ही चतुर और चालाक हो जाता है। तो हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर कहा जाता है भौरे को,